मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले हम लोग अभी अलंकार ही पढ़ रहे हैं। अलंकार में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अलंकार के कितने भेद हो जाएंगे। तो अलंकार के तीन भेद हो जाएंगे, सप्ताह, अर्था और उभय अलंकार हो जाएगा। सप्ताह अर्थ में हमने आपको बताया था कि अवश्य, अनुप्रास, बीप्सा और उसके बाद श्लेष, यमक और वक्रोक्त, ये आपके पांच मुख्य रूप से माने जाते हैं। उसके बाद आपके मुख्य रूप से कई अलंकार जो अर्थ अलंकार के हैं, जैसे उत्प्रेक्षा, श्लेष और उसके बाद रूपक आदि कई प्रकार के हैं। तो हम लोग उसमें से शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी अर्थ अलंकार के बारे में देख रहे हैं। तो अर्थ अलंकार में हम आपको बता चुके हैं इसके पहले कि क्या है कि अर्थ के द्वारा जहाँ चमत्कार प्राप्त होता है वहां पर आपका अर्थ अलंकार हो जाता है। तो मित्रों आइए आज हम लोग देखते हैं। इसके पहले जो भी देखे हैं वो आप जरूर देखते रहे, लेकिन आज की क्लास जरूर देखिए। हाँ, आपको बताएं, पढ़ाई ऐसे आप अभी परीक्षाओं का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, परीक्षा कब होगी आपकी, लेकिन आपको निरंतर लगे रहना है। निरंतर लगे रहेंगे तभी आपका काम सही है, क्योंकि नहीं तो अगर आप 10 दिन इसको छोड़ दिए तो समझिए सारा किया धरा आपका खराब हो जाता है। इसलिए आपको निरंतर यहाँ इलाहाबाद में, जहाँ भी घर पे, जहाँ भी आपको लगे कि हम यहाँ पढ़ाई कर ले रहे हैं, आपको वहां पर बने रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही कि जहां भी रहिए कुल मिलाकर आप पढ़ते रहिए। परीक्षा चाहे आज हो और चाहे कल हो, उससे नहीं मतलब है, हमारी तैयारी होनी चाहिए। ये हमको कॉन्फिडेंस इतना हो जाए कि हाँ, जब परीक्षा होगी तो उसमें हमारा चयन हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपकी तैयारी पूर्ण है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा उसी तैयारी में आपकी तैयारी लगभग लगभग 100% हो चुकी है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसी में 100% में 0.12% हम भी आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और आपको उसमें आगे बढ़ने की कुछ जो है अग्रसर आगे की तरफ थोड़ा सा प्रयास करते हैं। बहुत थोड़ा सा प्रयास हमारा है आप लोगों के लिए। हाँ, इतने में हो सकता है कि ईश्वर करे आपका कल्याण हो जाए और नौकरी मिल जाए। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन आपका सबसे उत्तम दिन रहेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन की अगर हम बात करें, वो जीवन के आपका सबसे पहला प्रमुख दिन होगा। अभी तो कैसे है, अब जीवन झेल रहे हैं। हाँ, तो हम देखते हैं आज हम लोग क्या देखेंगे, अपहुनुत अलंकार। अपहुनुत अलंकार की अगर हम देखें, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जहां पर सत्य बात, किसी कही हुई सत्य बात को निषेध कर किसी मिथ्या बात को कह दिया जाता है। तो देखिए, अभी आप जैसे हमने कहा कोई सत्य बात, तो सत्य तो आपको पता है सत्य क्या है, लेकिन अगर दूसरी बात हमने कहा कि सत्य बात को निषेध कर मिथ्या पर आरोपित कर दिया जाता है, तो एक शब्द आता है मिथ्या। मिथ्या आप जानते हैं, वो जो हम दादा दादी की कहानियां सुनते थे, वो मिथक रूप से भी है। क्योंकि हो सकता है कि घटना सही ना हो, लेकिन वहां उसको हम लोग सुनते थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था ये सत्य बात है। ठीक वहीं से आप इसकी कल्पना करिए कि दादा बाबा हमारी जो हम लोगों की कहानियां सुनाए हैं, वो आपका मिथक कहानी के रूप में हम लोग अब जानते हैं। बचपना में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर मिथक वही है। सत्य बात का निषेध कर जहां पर हम किसी मिथक को बता देते हैं या जान जाते हैं, मिथक पर आरोपित कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अपहुनुत अलंकार हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अपहुनुत अलंकार आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, या आपकी पुस्तकों में दो प्रकार से मिलेगा, तो दो का दोनों आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, अगर हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा अभी हमने आपको क्या बताया, परिभाषा क्या हो जाएगा, जहां सत्य जहां सत्यवाद का जहां सत्यवाद का निषेध कर जहां सत्यवाद का निषेध कर मिथ्या निषेध कर मिथ्या का आरोप आरोप किया जाए या कर दिया जाए,
मिथ्या का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर तो वहां पर अपहनुत अलंकार होता है। कौन सा? अपहुति अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब हम इसकी परिभाषा आपसे बताएं। जहां सत्य बात का निषेध कर, जहां कही हुई सही बात को निषेध कर अर्थात मिथ्या का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर अपहनुति अलंकार होता है। सीधे सीधे आप परिभाषा इन सब अलंकार की तो आप जो अभी इस पीछे वाले अलंकार हैं इन सब का मानकर आप चलिए कि क्या होता है। इन सब की कभी कभी आपसे परिभाषा ही पूछ लेते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं जो कई बार पूछा गया है। ठीक, हाँ। सावन सावन की आधी सी रजनी, आधी सी रजनी, हाँ यहां पर देखिए रजनी। सावन की आधी सी रजनी, सावन की आधी, आधी नहीं है, यहां पर अंधी है। ये देखिए यहां पर अंधी। ठीक, सावन की अंधी रजनी। और उसके बाद दूसरे देखते हैं, वारिद, वारिद मिस, वारिद मिस रोती आई, रोती आई। ठीक, यहां पर हम देखते हैं क्या है। यहाँ सत्यवाद जो है उसे मिथ्या पर आरोपित कर दिया जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कैसे। सावन की अंधी रजनी, सावन का महीना चल रहा है, आपको पता है कहा जाता है कि सावन की रात जो है बड़ी अंधेरी रात होती है, बड़ा अंधकार इसमें होता है। ठीक, सावन की अंधी अर्थात जिसको न दिखाई दे वही तो अंधी है। अंधी मतलब अधेरा। यहाँ पर अंधेरे में आपको देखिए कुछ दिखाई नहीं देता है तो वही अंधेरा। सावन का महीना है और अंधी अर्थात अंधेरी, रजनी का अर्थ हो जाता है रात। ठीक, यहाँ पर देखिए सावन की अंधी रात है, मिस वारिद, यहाँ तो सत्य बात हो रही है लेकिन यहाँ आरोपित कैसे होगा। यहाँ पर देखिए मिथ्या पर, वारिद मिस रोती आई। वारिद मिस का मतलब अगर आपसे हम बताएं तो क्या होगा। वारिद मिस का अर्थ होगा, क्या हो जाएगा आपका, किसके बहाने, अर्थात बादलों के बहाने। यहाँ पर देखें बादलों के बहाने कैसे रो रही है, वो बादलों के बहाने। सावन की अंधी रात जो है किसके माध्यम से रो रही है, तो बादलों के बहाने से रो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका अर्थ, सावन की अंधी अर्थात अंधेरी रात कैसे रो रही है, जैसे बादल बादलों के समान रो रही है। ठीक, पहला उदाहरण हो गया। यहाँ पर आप देखिए, इसको लिखिए पहला उदाहरण, उसके बाद हम आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। इसमें आपका सत्य बात से, सत्य बात का निषेध कर और मिथ्या पर आरोपित कर दिया जाता है। पहला उदाहरण हमने आपको बताया। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार के, हाँ ये दूसरा जो है, मैं जो रघुवीर, मैं जो रघुवीर कृपाला, मैं जो रघुवीर कृपाला बंधु न होई, बंधु न होई, यह बंधु न होई मोर यह काला। ठीक, यहाँ पर हम देखें, हाँ बात वहां की है। आप जानते हैं बाल और सुग्रीव को जानते हैं।
बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे। बस थोड़ा सा वैमनस्य होने के कारण सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास बाली रख लेता है। उसी से सुग्रीव नाराज होते हैं, जाके पर्वत पर, किष्किंधा पर्वत पर रहते रहते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से हो जाती है। वहीं की घटना है ये, आपका रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से है। यहाँ पर देखिए, रामचरित मानस के किष्किंधा कांड से, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में आप देखेंगे तो बाल सुग्रीव का एक प्रकरण आता है। मैं अर्थात सुग्रीव कहते हैं, यहाँ पर अर्थ इसका देख लीजिएगा। यहाँ पर सुग्रीव, सुग्रीव और काला का अर्थ होता है काल। काल कौन है? अर्थात बाली है। यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए। अब बात कहाँ से बनती है, एक बार इसको देखिए। ठीक, मैं जो रघुवीर कृपाला, अर्थात सुग्रीव प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे कृपा निधान, आप मेरी रक्षा करें। बंधु न होय मोर यह काला, यह मेरा भाई मेरा बंधु अर्थात भाई नहीं है, ये मेरा काल है, क्योंकि ये मुझे मार डालेगा। आपसे बताएं, जब वहां पर बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, वहां पर सुग्रीव और बाल को प्रभु श्री राम पहचान नहीं पाते हैं, तो वहां पर एक दो बार सुग्रीव को ज्यादा मार पड़ जाती है। फिर वहां राम जी के पास जाते हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इतना हम मार खा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने बताया कि आप दोनों एक तरीके से एक ही तरह के हैं, हम किसको मारे, गलती से कहीं आपको अगर लग गया तो हमको बहुत बड़ा दोष मिलेगा। तो वहीं की बात है, मैं जो यह रघुवीर कृपाला, अर्थात एक प्रभु श्री राम आप रघुवीर कृपा निधान, यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा भाई नहीं है, यह काल के समान है, क्योंकि यह मुझे मार डालना चाहता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आपका अपहनुत अलंकार होगा। हमने आपको बताया कि अपहनुत अलंकार की परिभाषा क्या है। जहां सत्य बात का निषेध कर आपको वहां मिथ्या पर आरोपित कर दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका अपहनुत अलंकार होगा। हमने पहला आपको, हाँ, सावन अंधी सी रजनी, सावन अंधी सी रजनी, हाँ, वारित मिश्रोती आई, पहला उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण आपको, मैं जो रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला, बाली और सुग्रीव के बारे में बताया गया है। ठीक, हाँ, यहाँ पर अब जो है हम लोगों का अपहनुत अलंकार हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण, हम अगला अलंकार हम लोग देखते हैं, कौन सा? आइए दूसरा देखते हैं। एक अलंकार आपका है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, आप आगे बढ़िए। दूसरा, हाँ, दूसरे अलंकार के बारे में हम देखें तो क्या हो जाएगा। अगला आपको परिसंख्या अलंकार, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या होगा, परिसंख्या अलंकार। दूसरा, आज का दूसरा हम देखते हैं परिसंख्या अलंकार, परिसंख्या अलंकार। हाँ, आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं परिसंख्या अलंकार। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि परिसंख्या अलंकार किसे कहते हैं। तो हम आपसे बताएं, जब किसी वस्तु को अन्य स्थानों से हटाकर, जब किसी वस्तु को अन्य स्थान से हटाकर किसी एक स्थान पर आरोपित कर दिया जाता है, तो वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। क्या होता है परिसंख्या अलंकार? हमने आपको बताया, जहां किसी वस्तु को अन्य स्थान से हटाकर, किसी वस्तु को अन्य स्थान से हटाकर एक वस्तु पर एक जगह स्थापित कर दिया जाए, तो वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? इसके पहले हमने पढ़ा है अपहनुत अलंकार। अपहनुत में क्या होता है, वहां पर सत्य बात को निषेध कर मिथ्या पर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, आइए परिसंख्या पर हम लोग देखते हैं कि परिसंख्या, जब किसी वस्तु को, यहाँ पर देखें, जब किसी
वस्तु को जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से किसी एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है, स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है तो वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। परिसंख्या अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखिए आगे हम आपसे क्या बताएं। हमने आपसे बताया कि क्या कौन सा, जब किसी वस्तु अन्य स्थलों से जब किसी अन्य वस्तु को, यहाँ पर देखिएगा, जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से किसी एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो परिसंख्या अलंकार होता है। ठीक, इसमें हम लोग उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे आप लोग इसको शायद जानते होंगे, पहला उदाहरण जानते होंगे, दंड जतिन। तो यहाँ पर देखिए, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, ये नृत्य है, नृत्य समाज। यहाँ दूसरी की बात करें, दूसरी पंक्ति की, जी तो मन सिज सुनी अस रामचंद्र के राज। ये पंक्ति आपका रामचरितमानस के उत्तरकांड से है। अब यहाँ पर हम देखें, दंड जतिन का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको जानना है। जतिन का अर्थ सन्यासी हो जाएगा। दंड अर्थात दंड देने वाला। जैसे रामचंद्र जी के, यहाँ पर आप देखिए, रामचरितमानस के उत्तर कांड की पंक्ति है। इसमें क्या कहा गया है? जीतो मन सिज सुनी, अर्थात जीते जी मन में यही सुनाई दिया कि रामचंद्र के राज के बारे में, रामचंद्र जी के राज्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो रामचंद्र जी का राज्य कैसे था? अब देखिए, यहाँ पर कई बातों को एक जगह कैसे कर किया जा रहा है। तो ऐसे सुनने में आता है कि रामचंद्र जी का राज इस तरीके से था, जहां पर दंड कौन देता था? दंड अर्थात सन्यासी लोग देते थे। भेद कहाँ किया जाता था? नर्तक नृत्य समाज में, अर्थात वहाँ सुर, ताल और लय को देखा जाता था, तो वहाँ भेद किया जाता था। लेकिन अगर देखें तो और किसी में भेद उस समय नहीं किया जाता था, और सिर्फ दंड देने का अधिकार सिर्फ सन्यासियों को था।
ठीक है, यहाँ पर पहला उदाहरण आप देखें। पहला उदाहरण कौन सा है? ठीक, हाँ, पहला उदाहरण होगा, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन सिज सुनिए रामचंद्र के राज। रामचरितमानस के उत्तरकांड से संकलित है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं जतिन का अर्थ सन्यासी हो जाएगा। आगे बढ़े, दूसरा उदाहरण आपको बताएं। परिभाषा यही रहने देते हैं, आपको उदाहरण अलग अलग हम बता देते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण अगर हम देखें कौन सा है? जहां जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, सर्प के चाल में थी। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी, प्रजा में न थी, न भोपाल में थी, न भोपाल में थी। यहाँ पर देखिए बताया क्या जा रहा है, ये जो है आपका, इसमें क्या बताया, जहां वक्रता अर्थात टेढ़ा, टेढ़ा तो आप जानते ही है, टेढ़ा, जहां टेढ़ा सर्प में थी, सर्प को तो आप जानते हैं, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, उस समय की बात कही जा रही है, राम का भी वर्णन यहाँ पर भी है। उस समय केवल वक्रता अर्थात टेढ़ापन का अर्थ अगर हम देखें तो आप ईर्ष्या द्वेष और कलह से भी रख सकते हैं, यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है। जहां वक्रता, उस समय की बात हो रही है जहां पर वक्रता टेढ़ापन अर्थात केवल सर्प की चाल में था और दूसरा कहीं नहीं था, ना तो प्रजा में था और ना तो राजा में था, ना तो प्रजा में ईर्ष्या द्वेष की भावना थी और ना भूपाल अर्थात राजा जो था, भूपाल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूपाल का अर्थ राजा हो जाएगा, और ना ईर्ष्या द्वेष उस समय राजा में था, वहां की बात हो रही है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखें, आपसे हम बताएं अलंकार और छंद कि आपको जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपको करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो क्यों ना हम अर्थ के साथ, पंक्तियां तो पढ़ना ही है क्योंकि अलंकार से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, तो पंक्तियों के साथ हम थोड़ा सा अर्थ को भी जानते रहें। यहाँ पर कहा गया है जहां वक्रता अर्थात टेढ़ापन, सांप जैसे देखिए ऐसे टेढ़ा होकर चलता है, तो जिस समय की बात हो रही वहां केवल टेढ़ापन सिर्फ सर्प में था और ना प्रजा में था और ना राजा में था, यहाँ का वर्णन किया गया है। इसके बाद एक और उदाहरण है जो आपको कहीं न कहीं प्रश्न में जरूर मिलेगा कि आया हुआ प्रश्न है, दूसरा। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग हो गया, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं अर्थों के साथ। ठीक, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, मूलन ही की दशा, मूलन ही दशा जहां अधोगति केशव गाय, यहाँ पर केशव गाय आपका, यहाँ पर देखिए मूलन की ही दशा जहां अधोगति केशव गाय। दूसरी पंक्ति है ओम हुतासन धूम नगर एक मलिनाय। ये पंक्ति आपका कहाँ से हो जाएगा, तो ये पंक्तियां आपकी रामचंद्रिका की
बाल कांड से है। बाल कांड से है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, हम आपको बताएं कि यहाँ पर रामचंद्र के बाल कांड से है। मूलन ही की दशा जहाँ अधोगति केशव काय, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाय। यहाँ पर बात हो रही है कि मूलन अर्थात जहाँ पर शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, वहाँ की दशा अधोगति अर्थात ऐसी है, कैसी है, जहाँ पर आपका हो, हाँ, पूजा पाठ या हवन जो किया जाता है उसकी अग्नि से भी नगर जो है क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। जहाँ पर मूलन अर्थात मूल ही दशा ऐसी अधोगति हो, हाँ, वहां पर क्या होता है, वहां पर होम करने पर भी नगर जो है मलिन अर्थात गंदा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला अगला उदाहरण, चौथा उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगर जल्दी मिटा देते हैं तो क्षमा कीजिएगा। आगे आप क्लास पीछे करके इसको देख सकते हैं। ठीक, चौथा उदाहरण अगर हम आपसे कहें तो पावस, हाँ, चौथा उदाहरण हम देखें। हाँ, यहाँ पर देखिए, पावस में ही धनुष अब नदी तीर ही तीर, नदी तीर ही तीर, और रोदन में ही, हाँ, रोदन में ही लात दृग नव रस ही में बीर। हाँ, ये भी जो है ये रामायण से है, ये पंक्तियां किससे है, रामायण। अब आपको रामचरित और रामायण में अंतर यही समझना है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है और रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। एक प्रश्न आपको बताएं, साहित्य में एक प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार अगर हिंदी में नर काव्य का सबसे पहला वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो आपको रामायण बताना है। नर काव्य अर्थात रामायण में जो है श्री राम को नर ही मानव बताया गया, जबकि देवता नहीं बताया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार हिंदी का पहला नर काव्य अगर देखा जाएगा तो रामायण है, महर्षि वाल्मीकि। हिंदी क्या, संस्कृत की, ऐसे हिंदी नहीं, हाँ, नर काव्य का पहली रचना अगर कोई मानी जाएगी तो वाल्मीकि जी की रामायण है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ठीक, यहाँ पर देखिए, पावस में ही धनुष, अब पावस अर्थात वर्षा ऋतु में क्या है, अब धनुष कैसे हो गया, नदी तीर ही तीर, जैसे लगता है नदी के किनारे किनारे हैं। रोदन में ही लाद दृग, नवरस में ही बीव। ऐसे ये पंक्तियां आपका, रोदन अर्थात रोना, दृग आंखों से, कैसे नवरस, जैसे नवरस में ही सभी वेद हो गए हैं, वही इसमें बताया गया है। तो हम आपको आज परिसंख्या अलंकार बताए हैं। परिसंख्या और कौन सा बताए हैं, एक अपहनुत अलंकार बताए। अगर देखिए, हाँ, इसमें बात करें, इसके पहले हम कौन पढ़े हैं, इसके पहले हम अपहनुत अलंकार पढ़े। उसमें क्या होता था, उसमें सत्य बात का निषेध कर किसी मिथ्या बात पर कि मिथ्या पर आरोपित कर दिया जाता था। अगर यहाँ पर देखें, परिसंख्या में किसी एक वस्तु को अन्य स्थलों से किसी एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। तो ठीक है मित्रों, बस आज इतना ही। आज दो ही अलंकार आपको बताएंगे। अर्थ सहित बताने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन ये मानकर चलिए, अगर एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, अर्थ सहित थोड़ा सा जान लेंगे, तो परीक्षा में आए तो हो सकता है अर्थ आप निकाल कर अलंकार समझ सकते हैं।
तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप जहाँ भी रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।